Mosby and Click series, Child Health Nursing, question number 46. The parents of an infant who just had a ventriculoperitoneal shunt inserted for hydrocephalus are concerned about the prognosis. What information should the nurse give the parents? एग्जामिनर पूछना चाहता है इस क्वेश्चन में कि पेरेंट्स को नर्स क्या इन्फॉर्मेशन देगी जिसके बच्चे को अभी वीपी शंट इंसर्ट किया गया है हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन में। हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन में वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट लगाया जाता है जिसका कैथेटर वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में इंसर्ट किया जाता है और लोअर पोर्शन पाइप पेरिटोनियल कैविटी में छोड़ दी जाती है। वहाँ पे क्या होता है, जो एक्सेसिव सीएसएफ का प्रोडक्शन होगा हमारा वेंट्रिकल्स में वो पेरिटोनियल कैविटी में ड्रेन होता रहेगा टाइम पीरियड के साथ, जो कि हाइड्रोसिफेलस से प्रिवेंट करता है। तो पेरेंट्स कंसर्न्ड है प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज़ में। प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज़ क्या होगा, हमारा डिसीज़ का कोर्स ऑफ एक्शन कितने टाइम तक रहेगा, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, क्या डिसीज़ ठीक हो पाएगी पूरी कंप्लीट तरीके से या फिर नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में नर्स पेरेंट को क्या इन्फॉर्मेशन देगा। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द प्रोग्नोसिस इज़ एक्सीलेंट एंड द वाल्व इज़ परमानेंट, कि प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट है, कंप्लीट कंडीशन ठीक हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, और वाल्व जो है वीपी शंट वो परमानेंट रहेगा। ऑप्शन सेकंड, द शंट मे नीड टू बी रिवाइज्ड एज द चाइल्ड ग्रोज, कि जो वीपी शंट होगा उसको रिवाइज करते रहना होगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उस शंट की लेंथ को इंक्रीज करते रहना होगा जो कि पेरिटोनियल कैविटी में ड्रेन हो रही है। ऑप्शन थर्ड, इफ़ एनी ब्रेन डैमेज हैज़ अकर्ड इट इज़ रिवर्सिबल इवन आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, अगर कोई ब्रेन डैमेज होता है देन इट इज़ इरिवर्सिबल, कि वो इरिवर्सिबल रहेगी आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के बाद कोई भी अगर ब्रेन डैमेज होता है तो वो कंडीशन इरिवर्सिबल होगी। ऑप्शन फोर्थ, हाइड्रोसिफेलस यूजुअली इज सेल्फ लिमिटिंग बाय 2 years ऑफ एज एंड देन शंट इज रिमूव्ड, कि हाइड्रोसिफेलस 2 साल तक सेल्फ लिमिटिंग होता है, 2 years ऑफ एज तक सेल्फ लिमिटिंग रहेगा और उसके बाद शंट को रिमूव कर दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर सोचेंगे जल्दी से। करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सेकंड। वीपी शंट जब भी इंसर्ट किया जाता है बच्चे में हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन में, तब बच्चे को पेरेंट्स को एडवाइस करती है, नर्स टीचिंग प्रोवाइड करती है कि आपको टाइम टू टाइम फॉलोअप केयर पर आना है जब भी उनका टाइम पीरियड रखा जाए जितने टाइम पर, और साथ में जो वीपी शंट का कैथेटर है उसको रिवाइज करना है अकॉर्डिंग टू दी एज। जैसे जैसे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ होती है एज के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से उसके कैथेटर को रिवाइज करते हैं, साइज़ को बढ़ाया जाता है। सो ऑप्शन सेकंड इज़ आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि प्रोग्नोसिस कभी भी एक्सीलेंट नहीं होता हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन में, वीपी शंट लाइफ लॉन्ग तक रहेगा बच्चे को। इफ़ एनी ब्रेन डैमेज, ऑप्शन थर्ड में था, इफ़ एनी ब्रेन डैमेज हैज़ अकर्ड इट इज़ इरिवर्सिबल इवन ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ। ब्रेन डैमेज कुछ सम पॉइंट ऑफ व्यू तक रिवर्सिबल होता है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस, इसलिए ऑप्शन थर्ड भी इनकरेक्ट है। फोर्थ, हाइड्रोसिफेलस इज सेल्फ लिमिटिंग बाय 2 years ऑफ द एज एंड देन शंट इज रिमूव, शंट रिमूव नहीं करते हैं, हम लाइफ लॉन्ग रखते हैं, सो ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 47. An infant who was born with meningomyelocele develops hydrocephalus. A ventriculoperitoneal shunt is inserted. What nursing intervention is essential in this infant's care during the first 24 hours after surgery? कि क्या क्या एसेंशियल केयर रहेगी, नर्सिंग इंटरवेंशंस रहेंगे ड्यूरिंग दी फर्स्ट 24 आवर्स सर्जरी के बाद। पेशेंट को क्या कंडीशन थी, मेनिंजोमाइलोसील। स्पाइना बाइफिडा की टाइप पढ़ी थी हमने, स्पाइना बाइफिडा, सिस्टिका एंड ओकल्टा। सिस्टिका में मेनिंजोसील एंड मेनिंजोमाइलोसील। डेवलप्स कर लिया मेनिंजोमाइलोसील के बाद हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन। हाइड्रोसिफेलस के मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में वीपी शंट इंसर्ट किया गया। उस वीपी शंट इंसर्ट करने की सर्जरी के विद इन 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स क्या नर्सिंग इंटरवेंशन एसेंशियल्स रहेंगे इन्फेंट के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्लेसिंग इन हाई फाउलर पोजीशन, कि इन्फेंट को हाई फाउलर पोजीशन में प्लेस करेंगे। ऑप्शन सेकंड, एडमिनिस्ट्रिंग द प्रेस्क्राइब्ड सेडिवेटिव,
प्रेस्क्राइब्ड जो सेडिवेटिव होंगे वो इन्फेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन थर्ड, पोजिशनिंग ऑन दी सेम साइड एज दी शंट, जिस तरफ शंट प्लेस किया गया है उसी तरफ पोजीशन किया जाएगा। ऑप्शन थर्ड, मॉनिटरिंग फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कि नर्स मॉनिटर करेगी पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है या फिर नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर सोचेंगे। So our correct answer will be option fourth, मॉनिटरिंग फॉर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। पेशेंट को मॉनिटर करेंगे आफ्टर द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसिफेलस कि अभी भी उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या फिर अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर पेशेंट का नॉर्मल आ गया। ये बातें सबसे पहले देखी जाती हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद। ऑप्शन फर्स्ट में कह रहा है प्लेसिंग द इन्फेंट इन हाई फाउलर पोजीशन। इन्फेंट को कभी भी हाई फाउलर पोजीशन में प्लेस नहीं करते हैं, हमेशा कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन देंगे या फिर सेमी फाउलर फॉर 15 to 30 डिग्री एंगल। सेकंड ऑप्शन था एडमिनिस्ट्रिंग द प्रेस्क्राइब्ड सेडिवेटिव। सेडिवेटिव प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। पोजीशनिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द शंट, कभी भी सेम साइड पे पोजीशन नहीं करना होता, हमेशा अनऑपरेटेड साइड पे पोजीशन करेंगे अगर पोजीशनिंग देनी होगी तो। Moving on to the next question number 48. The discharge of a newborn with a surgically repaired myelomeningocele is anticipated at about 2 weeks of age. What teaching should the nurse include when preparing the parents for a discharge? न्यूबॉर्न जिसकी सर्जिकल रिपेयर हुआ है माइलोमेनिंजोसील की कंडीशन, 2 वीक्स ऑफ एज पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो नर्स क्या टीचिंग प्रोवाइड करेगी पेरेंट्स को डिस्चार्ज पे? ऑप्शन फर्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव पोजीशंस टू प्रिवेंट इन्फेंट फ्रॉम टर्निंग, कि इन्फेंट को रेस्ट्रिक्टिव पोजीशंस के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करेगी जो इन्फेंट्स को टर्न करने से प्रिवेंट करे। ऑप्शन सेकंड, डिस्कशन अबाउट द नीड टू लिमिट द इन्फेंट्स फ्लूइड इनटेक टू फॉर्मूला ओनली, कि इन्फेंट्स की नीड के बारे में डिस्कस करेगी कि सिर्फ फॉर्मूला फीडिंग पे इन्फेंट को रखा जाए। ऑप्शन थर्ड, इंस्ट्रक्ट ऑन हाउ टू डू पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज टू द इन्फेंट्स लोअर एक्सट्रीमिटीज़, कि पेरेंट्स को टीच करेंगे कि कैसे कैसे पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज की जाएगी इन्फेंट्स की लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, एक्सप्लेनेशन ऑफ द नीड टू प्रोवाइड द इन्फेंट विद अ क्वाइट एनवायरनमेंट टू रिड्यूस द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि इन्फेंट्स की नीड के बारे में टीच करेगी नर्स कि उसको क्वाइट एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होगी एक्सटर्नल स्टिमुलाइज को रिड्यूस करके। जल्दी से आंसर सोचेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू डू पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज टू द इन्फेंट्स लोअर एक्सट्रीमिटीज़। पेशेंट को मेनिंजोमाइलोसील की कंडीशन थी, सर्जिकली रिपेयर किया गया, उसके बाद नर्स टीचिंग देगी पेरेंट्स को कि आपको कैसे पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, ताकि वहाँ पे एट्रोफी ऑफ द मसल्स और स्किन ना देखने मिले। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा मेनिंजोसील के बाद पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइज मोशन एक्सरसाइज करानी होती है बच्चे से, इन्फेंट से, ताकि उसकी नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट हो, एक्सट्रीमिटीज़ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ तक स्टिमुलाई पहुँचे, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की डेवलपमेंट कंटिन्यू रहे। ऑप्शन फोर्थ है हमारा, एक्सप्लेनेशन ऑफ नीड टू प्रोवाइड द इन्फेंट विद अ क्वाइट एनवायरनमेंट टू रिड्यूस द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इन्फेंट के लिए उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको क्वाइट एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिड्यूस नहीं करना है, हमें स्टिमुलाई को इम्प्रूव कराना है ताकि इन्फेंट की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ कंटिन्यू रहे, फॉर बेटर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। ऑप्शन सेकंड था, डिस्कशन अबाउट द नीड टू लिमिट द इन्फेंट्स फ्लूइड इनटेक टू फॉर्मूला ओनली। फ्लूइड इनटेक की नीड्स को लिमिट कर दिया जाए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव पोजीशंस टू प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम टर्निंग, इन्फेंट के लिए रेस्ट्रिक्टिव पोजीशंस रखी जाए ताकि उसको टर्न ना किया जाए। इन्फेंट्स के लिए रेस्ट्रिक्टिव पोजीशन नहीं रखनी है, जैसे कि हमने बात की पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करानी है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 49, an infant who had a revision of ventriculoperitoneal shunt
is diagnosed with meningitis from an infected shunt. What clinical manifestations support this conclusion? Select all that apply. कि इन्फेंट था जिसमें वीपी शंट को रिवाइज़ किया गया, उसके साइज़ को दोबारा से रिवाइज़ किया और डायग्नोस हुआ कि उसमें मेनिंजाइटिस की कंडीशन है, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजाइस. मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड शंट की वजह से. तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे पेशेंट में? सेलेक्ट करने हैं, ऑल अप्लाई. ऑप्शन फर्स्ट इज़ फीवर, ऑप्शन सेकंड लेथार्जी, ऑप्शन थर्ड स्टिफ नेक, ऑप्शन फोर्थ पुअर फीडिंग एंड फिफ्थ इज डिप्रेस्ड फॉन्टेनल्स. जल्दी जल्दी अपने आंसर सोचेंगे. सो ऑप्शन फर्स्ट था हमारा फीवर. अब इन्फेक्टेड शंट है, इन्फेक्शन की कंडीशन है 100%, तो आइडिया लगा सकते हैं बिल्कुल डेफिनेटली फीवर देखने को मिलेगा. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. सेकंड लेथार्जी, पेशेंट में मेनिंजाइटिस पेशेंट में लेथार्जी नहीं, इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है. सो ऑप्शन सेकंड विल बी इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड है स्टिफ नेक. स्टिफ नेक की कंडीशन, रिजिड बॉडी रिजिड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. ऑप्शन फोर्थ पुअर फीडिंग. मेनिंजाइटिस में बच्चे में रिजिडिटी, इरिटेबिलिटी एंड एनोरेक्सिया के सिम्टम्स आते हैं. पुअर फीडिंग भी देखने को मिलेगी. सो ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट. फिफ्थ डिप्रेस्ड फॉन्टेनल्स. फॉन्टेनल्स डिप्रेस्ड नहीं होंगे, टेंस या फिर बल्जिंग फॉन्टेनल्स देखने को मिलेंगे. सो ऑप्शन फिफ्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. Moving on to the next question 50. A nurse in the pediatric clinic is assessing an infant who had a revision of ventriculoperitoneal shunt. What finding alerts the nurse that intracranial pressure has increased? कि नर्स पीडियाट्रिक क्लिनिक में असेस कर रही है एक इन्फेंट को जिसका वीपी शंट रिवाइज हुआ है. तो क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी, क्या हमारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिससे नर्स अलर्ट होगी कि पेशेंट में इंक्रीज्ड आईसीपी के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं. तो क्या क्या इंक्रीज्ड आईसीपी के सिम्टम्स हो सकते हैं, ऑप्शन में से सेलेक्ट करेंगे. ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज्ड पल्स रेट. पल्स रेट इंक्रीज देखने को मिलेगी. ऑप्शन सेकंड हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्स. ऑप्शन थर्ड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड ऑप्शन फोर्थ टेंशन ऑन द एंटीरियर फोंटेनल. तो अपना आंसर सोचेंगे जल्दी से. द करेक्ट आंसर विल बी टेंशन ऑफ द एंटीरियर फोंटेनल्स. ऑप्शन फर्स्ट था हमारा इंक्रीज्ड पल्स रेट, कि पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी, टैकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलेगी. लेकिन इंक्रीज्ड आईसीपी, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर के अगर हम सिम्टम्स देखते हैं तो हमेशा ब्रेडीकार्डिया देखने को मिलता है, डिक्रीज होती है हार्ट रेट. सो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सेकंड हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्सेस हाइपो एक्टिव नहीं होंगे, हाइपर एक्टिव देखने को मिलेंगे इंक्रीज आईसीपी में. सो ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. इंक्रीज्ड आईसीपी की कंडीशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा इंक्रीज होता है. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होता है. तो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो इनकरेक्ट. आईसीपी इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर की कंडीशन है तो डेफिनेटली सीएसएफ का अमाउंट भी इंक्रीज होने लगेगा. सीएसएफ इंक्रीज होगा तो टेंशन देखने को मिलती है एंटीरियर फोंटेनल पे. टेंशन एंड बल्जिंग फोंटेनल्स देखने को मिलेंगे पेशेंट में. सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर.